अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको ट्रेडिशनल क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्पेशल डिनर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ पे ये हर साल लोग बनाते हैं साल के एंड पर। इससे पहले मैं आपको नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला नया साल सबके लिए मुबारक करे। और चलते हैं न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी की तरफ। देखते हैं कि हमें पहले हिस्से के लिए क्या चाहिए। ये टर्की 6 kg का, 4 kg का भी आता है, लेकिन मैंने 6 kg वाला लिया, जो मिला वही लिया। सबसे पहले हम इसे धो लेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए आप घर के किसी मैन वगैरह से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है, तो उठाने रखने में आपकी ताकि कोई हेल्प कर सके। ये आप अकेले ना बनाएं। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो लेमन जूस और बटर 250 ग्राम लिया है। लेमन जूस जो है वो हमने आधा कप निकालना है। मैंने यहाँ पे लेमन काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए तकरीबन जो है आधा कप जूस निकालना है। तो उसके हिसाब से आप 8, 10, 12, 15 जितने भी लेमन आपको लगें वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो जूस है वो तकरीबन आधा कप निकालूँगी मैं। जी 125 ml जूस जो है वो मैंने अब निकाल लिया है। इसके लिए 10-12 लेमन दरकार थे। इसके बाद हम सबसे पहले बटर को मेल्ट कर लेंगे। 250 ml बटर जो है वो उस सारे को मेल्ट कर लेना। और मेल्ट करने के बाद जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा। इससे आप मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। बटर और लेमन जूस को हम इकट्ठे मिक्स कर लेंगे। ये हम इससे टर्की को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम उसे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रखेंगे और नेक्स्ट डे बनाएंगे। तकरीबन 4 घंटे लगते हैं टर्की को ओवन में बनने के लिए। अब आप देख सकते हैं लेमन जूस और बटर दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है। अब हमने वॉश्ड एंड ड्राई टर्की लिया है। इसकी जो स्किन है उसमें हमने थोड़े से होल भी किए हैं, ताकि उसमें जो बटर और लेमन जूस है वो अंदर तक जाके रुक जाए, ठहर जाए, बाहर ना निकले। ये स्किन रिमूव नहीं करते, क्योंकि ये इससे अंदर जो टर्की है उसको वो मॉइस्ट रखता है, सॉफ्ट रखता है, टेंडर रखता है। तो और ये बिल्कुल वैसे भी क्रस्ट हो जाएगी पकने के बाद। जब 4 घंटे ओवन में पकेगा तो इसका कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अंदर से टर्की को सेफ रखेगा। तो इसलिए ये स्किन को रिमूव किए बगैर आप बनाएं, और खाने के टाइम पे आप इसे रिमूव कर सकते हैं अगर आपको करना चाहें तो। इस तरह से आपने लेमन जूस और बटर जो है सारा इसके एक हिस्से में डाल देना है, और उसके बाद इसे आप कवर करके एल्युमिनियम फॉइल के ज़रिए आप इसे कवर कर लें। और ओवरनाइट के लिए आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। चाहे तो सुबह से शाम तक भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, सेम डे भी करके रख सकते हैं। स्टफ़िंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, फ्रेश थाइम चाहिए, रोज़मेरी चाहिए, दोनों 100 ग्राम ली हैं। 1 गट्ठी लहसुन की चाहिए। बेशक आप खोले ना साबुत भी अंदर रख सकते हैं, ये स्टफ़िंग के लिए जो टर्की के अंदर रखते हैं। 2 अदद प्याज चाहिए, रेड अनियन भी ले सकते हैं। अब हम स्टफ़िंग करेंगे ये सब चीज़ों की। जो रोज़मेरी और थाइम को हम इसके अंदर डाल देंगे। 100 ग्राम रोज़मेरी है, 100 ग्राम थाइम है, इसके अंदर हम रखेंगे। इससे 2 अदद प्याज और लहसुन भी हम इसके अंदर रख देंगे। स्टफ़िंग में आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो लीक ऐड कर लें, बटर ऐड कर लें। स्टफ़िंग लोग डिफरेंट किस्म की करते हैं। और स्टफ़िंग करने के बाद हम इसे ओवन में रख देंगे। पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा है, तो इसमें आप बाद में फ़ॉइल लगा के आधे घंटे के लिए फ़ॉइल के साथ भी आप इसे अंदर पकाएं, और बाकी 3 घंटे के लिए आप इसे फ़ॉइल के बगैर पकाएं। तो टोटल 4 घंटे लगेंगे इसे ओवन में पकने के लिए। लेकिन हर आधे घंटे के बाद आप इसे बाहर निकाल के जो नीचे जूस के निकल रहे हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे। 4 घंटे में आपने हर 30 मिनट के बाद इसे एक दफ़ा बाहर निकालना है, और उसके ऊपर बटर और लेमन के अलावा भी जो टर्की अपना जूस छोड़ रहा होता है वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे इसका जायका बढ़ता है इस तरह करने से, बजाय कि मुसलसल 4 घंटे ये अंदर पकता रहे। हर आधे घंटे बाद ऊपर जूस डालते रहें। आज की रेसिपी मैंने अपनी बहुत ही स्पेशल दोस्त और उसकी फैमिली के लिए बनाई है, क्योंकि कोविड के दिनों में जब मैं कोरोना से बीमार हुई तो उन्होंने बहुत ध्यान किया, खाना बना के भी वो मुझे भेजती रही। तो आज की रेसिपी स्पेशल उनके लिए थैंक यू कहने के लिए।
اور اچھا اب یہ ٹرکی ریڈی ہو گیا، تو اس کے جو نیچے جوسز بچے ہیں ان کو ہم نے باہر نکال لیا، اسی سے ہم گریوی تیار کریں گے۔ اس کے لیے مکس ہرب چاہیے 1 ٹیبل سپون، کارن فلور کے 3 چمچ چاہیے، 1 کپ پانی میں ہم اسے مکس کر کے ڈالیں گے، اس سے گریوی تھوڑی سی گاڑھی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی وہ جوسز بالکل پتلے پانی کی طرح ہیں۔ جو ٹرکی نے چھوڑے ہیں وہ ہم نے ڈرین کر کے ایک ساس پین میں باہر نکال لی ہیں۔ کارن فلور کو 1 گلاس پانی میں مکس کرنے کے بعد آپ نے ابلتی ہوئی گریوی میں ڈال کے مکس کر دینا ہے، اس سے یہ گریوی گاڑھی ہو جائے گی۔ اس میں 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کالی مرچ بھی ایڈ کر دینی ہے، اور 1 ٹیبل سپون ہم نے اس میں مکس ہرب بھی ایڈ کی ہیں۔ اٹالین سیزننگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی گاڑھی ہو گئی ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد جب ٹرکی تیار ہو جائے تو آپ نے اسے الومینیم فائل کے ذریعے پوری طرح سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے، اور جب آدھا گھنٹہ گزر جائے تو تب آپ فوائل کو اتار لیں اوپر سے، اور اتارنے کے بعد آپ ٹرکی کو کٹ کر کے اس کی ٹریڈیشنل چیزوں کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکی بالکل تیار ہے۔ میں ابھی اس کو درمیان سے کاٹ کے بالکل آدھا کر لوں گی اور اپنی خاص دوست کو جا کے سرپرائز کروں گی۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ بناتے ہیں، اور 25 دسمبر کو ہی اس کپل کی ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے، تو آج میں انہیں یہ جا کے سرپرائز دوں گی۔ تو آپ اس کو یارکشائر پڈنگ، روسٹ پوٹیٹو، بوائل ویجیٹیبل اور گریوی کے ساتھ سرو کریں۔ یہ روسٹ پوٹیٹو اور یارکشائر پڈنگ جو ہے وہ بنی بنائی پیکٹس میں مل جاتی ہے، اس پہ انسٹرکشن فالو کر کے آپ اسے گرل اور بیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹریڈیشنل وے میں آپ اسے سرو کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ کسی اچھی اور بہترین ریسپی کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نئے سال کی خوشیاں آپ لوگوں کے نصیب میں ہوں، اور ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اور آپ اس بٹن پر دبا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔